नाजरीन, एक बादशाह अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था। उस बादशाह की अवाम अपने बादशाह से बहुत बेहद खुश थी, क्योंकि वो बादशाह अपने अवाम का बेहद ख्याल रखता था। उस बादशाह की कामयाबी का राज उसका एक नेक वजीर था, जो बादशाह को हमेशा अच्छे मशवरे देता। वो बादशाह अपने वजीर को कदर की निगाह से देखता था। एक दफा बादशाह के पास एक शख्स आता है, जिसके पास 5 अलग नस्ल के घोड़े थे। उस बादशाह को इन 5 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका कलर स्याह था, वो बादशाह को काफी ज्यादा पसंद आया। जब वो घोड़ा बादशाह को पसंद आया, उस ताजर ने उस घोड़े की तारीफें शुरू कर दी कि आपने सबसे अच्छे घोड़े का इंतखाब किया है। उस वजीर को उस ताजर पर शक होने लग गया। उस वजीर ने बादशाह से इजाजत चाही कि मैं इस घोड़े को चेक करना चाहता हूँ। बादशाह ने वजीर को इजाजत दी। जबकि वजीर ने इस घोड़े पर सवारी की, वो थोड़ा ठीक से चल नहीं पाया। वो वजीर घोड़े से उतरा। अपने तजर्बे के मुताबिक उसने कहा कि घोड़े की कमर पर एक रसौली है। फिर बादशाह ने घोड़ों के माहिर तबीब से इस घोड़े का चेकअप करवाया। चेकअप में साबित हुआ कि इस घोड़े की कमर पर एक रसौली थी। बादशाह की नजरों में इस वजीर की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद इलाके के लोग बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं साथ वाले मैदान में मुकाबला रखा जाए, जिसमें मुल्क भर से लोग आए और आकर इस मुकाबले में हिस्सा ले। इस मुकाबले में जो जीत जाए, आप अपने हाथों से उस आदमी को इनाम दे। बादशाह को यह तजवीज बेहद पसंद आई। फिर इस खेल की तारीख मुकर्रर कर दी गई और इस खेल में शिरकत के लिए दूर दराज के लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया। इस मुकाबले में घोड़सवारी और दौड़ शामिल थी। इस खेल की जिम्मेदारी खुद बादशाह ने ली। इनमें जो भी लोग जीते, उन्हें अपने हाथ से बादशाह ने इनामात दिए। जब यह मुकाबला कामयाबी से हो गया, उसके बाद कुछ अरसा बाद औरतें बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई। औरतों ने आकर बादशाह से दरख्वास्त की, इस मुकाबले में औरतों को भी आने दिया जाए, ताकि औरतें आकर ये मुकाबला देख सकें। जिस दिन भी ये मुकाबला होता है, उस दिन हम घर में अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि कोई शख्स हमारे घर में घुसकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम औरतें हैं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकती। उस बादशाह को इन औरतों की बात पसंद आई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, आज से औरतें भी खेल देखने आया करें। इस बादशाह के वजीर ने बादशाह के इस फैसले पर मुखालफत की। अगर औरतें और मर्द एक ही जगह पर आ बैठे, इस बात से बेहद शर फैलेगा और इस शर की वजह से वहां पर झगड़ा और जान जाने का खतरा भी बढ़ जाएगा और वहां से कुछ ऐसा फसाद जारी होगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। खेल के दिन घर का एक फर्द घर ही ठहर जाए तो मसला हल हो जाएगा। नाजरीन, बादशाह ने अपने वजीर की बात को रद्द कर दिया और इन औरतों को हिमायत जारी रखी। अगले साल जब खेल शुरू हुआ, तब इस खेल में औरतें और मर्द दोनों खेल को देखने के लिए आए। जब औरतें और मर्द खेल को देखने के साथ आए, वहां से जना का आवाज शुरू हो चुका था और वहां से ताक झांक का सिलसिला भी शुरू हो गया था। बादशाह ने ऐसी चीज की बुनियाद रख दी थी जिसके नुकसान से बिल्कुल वाकिफ ना था। नाज़रीन, इस तरह वक्त चलता रहा। फिर वो खेल खत्म हो गया। फिर नया साल आया, वो खेल जारी हुआ। फिर उस खेल में औरतें और मर्द दोनों ने, इस दफा औरतों और मर्दों में नाजायज तल्लुकात कायम हो चुके थे। एक दिन बादशाह खेल के दौरान देखता है एक औरत दूसरे मर्द से छुपकर मिल रही है। बादशाह ने उसकी मुखालफत करने की जगह शैतान ने उसके दिमाग में एक ऐसी बात डाल दी कि दोनों अच्छे लग रहे हैं, इन्हें छुपकर नहीं एक दूसरे के साथ खुलकर मिलना चाहिए। यानी कि आज इन औरतों और मर्दों पर कोई रोक टोक ना होगी, कि जैसे चाहे आपस में मिल सकते हैं और इन्हें कोई भी ना रोके। फिर बादशाह ने एक नया ऐलान कर दिया। बादशाह ने ये कहा, इस खेल के बाद मर्द और औरतें एक रात हमारे दरबार में गुजारेंगी, यानी महल में। इस रात को औरतें रक्स करेंगी। जबकि वजीर ने बादशाह का ये ऐलान सुना, बादशाह को रोका और कहा ऐसा ना करे, और कहा इस तरह तो यह सल्तनत तबाही की तरफ जाएगी। मगर बादशाह ने वजीर की एक बार भी ना सुनी और इस वजीर को धमकी दी, अपने काम से काम रखना वरना तुम्हें वजारत से खारिज कर दूंगा। इस वक्त वजीर अपने दिल में सोच रहा था बादशाह के इस हराम काम में किस तरह इसको रोका जाए, लेकिन वजीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब फहाइशी अपने अरूज पर थी और शाम का वक्त लड़कियां अपना रक्स रखती और बादशाह समेत सब मर्द शराब नोशी करते थे। और जब आधी रात हो जाती
तो सारी लाइटें बुझाकर सब औरतें और मर्द जना में मशगूल हो जाते थे और इन सबको बिल्कुल पता नहीं चलता था कौन सा मर्द किस औरत के साथ जना कर रहा है और कौन सी औरत किस मर्द के साथ। नाजरीन मोहतरम, बादशाह भी इनमें शामिल हो जाता था। वजीर आजम हमेशा अपनी सोच में रहता कि किस तरह इस खेल को खत्म किया जाए, इस हराम काम को किस तरह सबसे रोका जाए। एक दिन वजीर ने एक अजीब चाल चली। इस वजीर ने बादशाह से कहा, आप हर रात एक नई लड़की के साथ जना करते हैं और इसको पता नहीं होता कि आप किसके साथ जना किया है। वो लड़की कौन थी? मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपको अगली सुबह मालूम हो जाएगा कि कल रात आपने किसके साथ जना किया था। बादशाह ने जब ये सुना तो बेताबी से कहा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुझे पता चल जाए हर आदमी ने किसके साथ रात किसके साथ गुजारी है। वजीर ने बादशाह को एक गुलाबी रंग दिया और कहा, आज रात आप जिसके साथ जना करें उससे ये थोड़ा सा रंग लगा देना, फिर बताता हूँ कि अगले दिन कल रात आपने किसके साथ बिताई थी और साथ में इस लड़की की थोड़ी सी चुटिया भी काट लेना। सुबह आपको मालूम पड़ जाएगा कि कल रात किस लड़की के साथ थे। नाज़रीन, वजीर ने बादशाह को ऐसा रंग दिया इस पर अगर पानी लग जाए तो वो रंग उतर जाता था और बादशाह को ऐसी कैंची भी दी जो बिल्कुल नाकारा थी। और यहाँ उसने चालाकी करते हुए एक नौकरानी को एक तेज कैंची और ऐसा रंग दिया जो कभी भी ना उतरता हो। उसने नौकरानी से कहा, जब बादशाह की बेटी नींद की हालत में हो तुम बड़ी होशियारी के साथ उसकी चुटिया काट लेना और माथे पर गुलाबी रंग भी लगा देना। वजीर की चाल कामयाब रही। जिस औरत ने बादशाह के साथ रात गुजारी थी उसने जब अपना मुंह धोया तो वो रंग उतर गया और चुटिया भी ना कटी हुई थी। फिर बादशाह जब अपने कमरे में आया उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, वो देखता है उसके ऊपर गुलाबी रंग और उसकी चुटिया भी कटी हुई है। बादशाह ने जब मंजर देखा तो ये गमजदा हो गया। फिर बादशाह को इस बात पर पुख्ता यकीन हो गया था कि वो कल रात अपनी बेटी के साथ था। नाज़रीन, बादशाह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। बादशाह को कुछ देर बाद दिल का दौरा पड़ा और बादशाह मर गया। नाज़रीन, जब बादशाह चल बसा उसके बाद वजीर ने मुल्क की कमान संभाली और इस गलीज काम का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हर छोटी बुराई एक बड़ी बुराई को जन्म देती है। कभी भी छोटी बुराई को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें हर बुराई से बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।